हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर से स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल ऑल राउंडर स्टडी पर। तो गाइस, इस वीडियो में क्लास 10th से रिलेटेड बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक हम लोग न्यूटन के गति के नियम को बिल्कुल ही आसान शब्दों में देखेंगे दोस्तों। ठीक है, तो हमारे चैनल पर यदि नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें दोस्तों, और उसके बगल में बेल आइकन उसे प्रेस कर लें ताकि आने वाली हर वीडियोज़ आपको टाइम पर मिल सके। तो दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और उससे पहले यदि आपके कोई क्लासमेट या दोस्त, सगे संबंधी जो कि क्लास 10th में पढ़ते हैं और बोर्ड एग्ज़ाम देने वाले हैं 2022 में, तो दोस्तों उन्हें इस चैनल के बारे में बताएं, ठीक है, ताकि उनका भी कुछ काम हो सके। बिल्कुल ही आसान शब्दों में आपको सिखाया जाता है। तो चलिए वीडियो को बिना कोई देरी किए स्टार्ट करते हैं। देखिए दोस्तों, न्यूटन के गति के नियम, न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन, बहुत ही आसान शब्दों में हम लोग देखेंगे दोस्तों। तो आइए हम लोग नियम को देखते हैं। पहला नियम हम लोग पहले देखेंगे, ठीक है। तो आइए देखिए, न्यूटन की गति का प्रथम नियम, न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, ठीक है। न्यूटन के गति के प्रथम नियम को हम जड़त्व का नियम भी कहते हैं, जो निम्नलिखित है। ठीक है दोस्तों, जो आपका न्यूटन का गति के प्रथम नियम है दोस्तों, इस नियम को हम लोग जड़त्व का नियम भी कहते हैं। कभी कभी एग्जाम में दोस्तों पूछ देता है कि जड़त्व का नियम लिखिए, तो आप कभी कभी घबरा जाते हैं और नहीं लिख पाते हैं दोस्तों। यह बहुत ही इम्पोर्टेंट है, ठीक है। तो आइए इसकी परिभाषा को देखते हैं। देखिए, यदि कोई वस्तु विराम अवस्था में है तो विराम अवस्था में रहेगी, तथा गति अवस्था में है तो गति अवस्था में रहेगी, ठीक, जब तक वस्तु पर कोई बाह्य बल न लगाया जाए। ठीक है दोस्तों, इसके कहने का तात्पर्य है दोस्तों, जब कोई वस्तु विराम अवस्था में है तो विराम अवस्था में रहेगी, यानी कोई वस्तु रुकी है तो रुकी ही रहेगी, और गति कर रही है यानी चल रही है तो चलती ही रहेगी। कब तक? जब जब तक कि कोई उस पर बाह्य बल न लगाया जाए। ठीक है दोस्तों, आपको समझ आ रहा होगा। तो इसे आप लोग कॉपी लेकर और पेन लेकर इसे दोस्तों नोट कर लीजिए, ताकि आपको पढ़ने या लिखने में कोई दिक्कत ना हो। तो आई होप आप लोगों को प्रथम नियम समझ आ गया होगा। तो आइए हम इसका एग्जाम्पल भी देख लेते हैं। देखिए दोस्तों, इसका उदाहरण, किसी फुटबॉल को पैर से मारकर छोड़ देने पर पृथ्वी द्वारा आरोपित घर्षण बल के कारण फुटबॉल कुछ समय बाद रुक जाती है। देखिए इसमें क्या है दोस्तों, जब किसी फुटबॉल को हम जब पैर से मारते हैं, जब मार के छोड़ देने के बाद पृथ्वी द्वारा एक आरोपित बल जिसका नाम घर्षण बल होता है, उसके कारण फुटबॉल कुछ समय बाद रुक जाता है। ठीक है, आई होप आप लोगों को न्यूटन के गति का प्रथम नियम समझ आ गया होगा दोस्तों। यह बहुत ही इम्पोर्टेंट है दोस्तों, आप प्रथम नियम को बिल्कुल याद कर लीजिए। तो आइए हम लोग बढ़ते हैं न्यूटन के गति का द्वितीय नियम की ओर। ठीक है, न्यूटन की गति का द्वितीय नियम, न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन। न्यूटन के गति के द्वितीय नियम को बल का नियम भी कहते हैं, जो निम्नलिखित है। देखिए दोस्तों, जो न्यूटन के गति के द्वितीय नियम को हम लोग बल का नियम कहते हैं, जैसा कि हमने न्यूटन के प्रथम नियम को हम लोग जड़त्व का नियम कहा, ठीक उसी प्रकार हम लोग न्यूटन के द्वितीय नियम को हम बल का नियम कहते हैं, जो कि निम्नलिखित है। तो आइए इसकी परिभाषा को देखते हैं। देखिए, किसी वस्तु पर आरोपित बल उसके द्रव्यमान तथा त्वरण के समानुपाती होता है। ठीक है, देखिए, किसी वस्तु पर आरोपित बल, मान लीजिए कोई वस्तु है, उस पर आरोपित बल यानी उस पर कोई बल लगाया जाता है, तो उसके द्रव्यमान तथा त्वरण के समानुपाती होता है। जब त्वरण और द्रव्यमान दोनों समान होते हैं, ठीक है, समानुपाती का मतलब यही होता है। ठीक है, आई होप आप लोगों को ये
समझ आ गया होगा इसकी परिभाषा। तो आइए इसका उदाहरण भी हम लोग देख लेते हैं। देखिए उदाहरण, पहला उदाहरण है आपका क्रिकेट के खेल में गेंद तथा बल्ले का टकराना। देखिए जब क्रिकेटर क्रिकेट खेलता है तो वह आती हुई गेंद को बैट द्वारा मारता है, तो उसमें आपका न्यूटन के द्वितीय नियम लागू होता है। ठीक है। दूसरा उदाहरण है पिंग पोंग गेम को फूंक मारने पर उड़ना। जो पिंग पोंग बॉल होती है दोस्तों, शायद आप लोगों ने देखा होगा या नहीं देखा होगा, तो जो पिंग पोंग गेम होती है उसे फूंक मारने पर ऊपर जाती है। ठीक है, तो आप लोगों को समझ आ गया होगा। ठीक है, आप नेट पर सर्च मार कर देख सकते हैं पिंग पोंग बॉल कैसी होती है। ठीक है, तो आइए हम लोग न्यूटन के द्वितीय नियम की ओर चलते हैं। देखिए दोस्तों, न्यूटन के गति का तृतीय नियम, न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन। न्यूटन के गति के तृतीय नियम को क्रिया प्रतिक्रिया का नियम भी कहते हैं, जो निम्नलिखित है। देखिए जो न्यूटन का गति का तृतीय नियम है दोस्तों, इस नियम को हम लोग क्रिया प्रतिक्रिया का नियम भी कहते हैं, जो निम्नलिखित है। आइए इसकी परिभाषा को देखते हैं हम लोग। प्रत्येक क्रिया के बराबर परंतु विपरीत दिशा में प्रतिक्रिया होती है, उसे ही न्यूटन की गति का तृतीय नियम कहते हैं। ठीक है। देखिए इसका तात्पर्य है दोस्तों, जब कोई आदमी बंदूक चलाता है दोस्तों, तो बंदूक पीछे की ओर झटका देती है, वह विपरीत दिशा में प्रतिक्रिया हो रही है यहाँ पे। ठीक है, मतलब जो आदमी है वह क्रिया कर रहा है दोस्तों आगे की ओर, और जो बंदूक पीछे की ओर झटका दे रही है वह क्रिया हो रही है विपरीत दिशा में। ठीक है, तो प्रत्येक क्रिया के बराबर परंतु विपरीत दिशा में प्रतिक्रिया होती है, इसे ही न्यूटन की गति का तृतीय नियम कहते हैं। आई होप आप लोगों को दोस्तों यह तृतीय नियम भी समझ आ गया होगा। तो आइए हम लोग इसका उदाहरण भी देख लेते हैं, आपको समझ आ जाएगा। उदाहरण बहुत ही इम्पोर्टेंट है दोस्तों। आप समझ रहे हैं कि उदाहरण किसी काम का नहीं है, तो ये आपकी बहुत बड़ी गलतफहमी है दोस्तों। आप उदाहरण को एकदम आसानी पूर्वक याद कर सकते हैं, इसलिए मैंने उदाहरण बिल्कुल आसान लिया है। तो आइए हम लोग उदाहरण की ओर चलते हैं। देखिए दोस्तों इसका उदाहरण, पहला उदाहरण है रॉकेट का प्रक्षेपण क्रिया प्रतिक्रिया के सिद्धांत पर आधारित है। दोस्तों इस पहले उदाहरण में बता रहा है रॉकेट का प्रक्षेपण, यानी जब रॉकेट लॉन्च होता है तो उस क्रिया में प्रतिक्रिया का सिद्धांत पर आधारित होता है। ठीक है। आपका दूसरा उदाहरण है बंदूक से गोली चलाने पर बंदूक का पीछे की ओर धक्का देना। दोस्तों आप कभी फिल्मों में पिक्चरों में देखा होगा, जब कोई बंदूक चलाता है तो उसको पीछे की ओर झटका लगता है। यह क्रिया प्रतिक्रिया यानी न्यूटन के तृतीय नियम पर आधारित होता है। ठीक, आई होप दोस्तों आप लोगों को न्यूटन का तृतीय नियम भी समझ आ गया होगा। तो वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले दोस्तों। ठीक, और अपने फ्रेंडों को यह इस चैनल के बारे में बताएं, ताकि उनको भी बोर्ड एग्ज़ाम देने में आसानी हो। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों, तब तक के लिए धन्यवाद।